हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट सीरीज देख रहे हैं। ये हमारा फोर्थ केस होगा। इसके बाद एक और केस आएगा, दैट विल बी द केस नंबर 5 और वो आपका केस कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट केस होगा। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क या फिर कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा और चैप्टर हमारा खत्म होगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। 2 केसेस बचे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों केस आपके सामने है, केस नंबर 4। व्हेन द आउटगोइंग पार्टनर दैट इज रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश, ठीक है, उसको पे किया जाता है थ्रू कैश, बॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो कौन लेके आता है, उस पैसे को कौन लेके आता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। इसका मतलब जो भी बच जाते हैं रिमेनिंग पार्टनर, इन सच अ वे, इस तरीके से कि उनकी जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ये है आपका केस। ये कुछ स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन है, कैसे हम लोग निकालेंगे। आप लोग बुकिश लैंग्वेजेस में नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज मैं आपको तरीका बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली, वी आर कमिंग ऑन टू दी केस, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि पहले इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हटके है लीक से, इसीलिए इसको थोड़ा 2 इलस्ट्रेशन में आपको समझाऊंगा। द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज नंदन, जॉन एंड रोजा आर पार्टनर, दे आर शेयरिंग 432, ठीक है, उनका ओल्ड PSR गिवन है। 1 अप्रैल 2015 को जॉन एक नोटिस देता है जो वो रिटायर होना चाहता है फर्म से, और नंदन रोजा डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो इक्वल उनका PSR होने वाला है, दैट इज न्यू PSR, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ नंदन रोजा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स नेसेसरी होने थे वो सब उन्होंने कर दिए। इसका मतलब रिवैल्यूएशन हम लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कहीं हद तक हम लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद उनकी कैपिटल है 43,000 एंड 80,500 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू जॉन इज 95,500, ठीक है, तो 95,500 उसको पेएबल है अमाउंट। ये जो पेएबल अमाउंट है ना, ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लेके आएंगे पैसा और अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर देंगे न्यू PSR के हिसाब से। This amount was to be paid by Nandan and Rosa in such a way that their capital became proportionate to new profit sharing ratio। जो मैंने बोला उसी को बोला हुआ है। पास जनरल एंट्रीज पास करनी है हमको, ठीक है, कर देंगे, और वर्किंग क्लियरली दिखानी, तो वर्किंग से ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको करना शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों इसका तो फॉर्मेट एज सच कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर को तो हम लोग अपना जर्नल देख लेते हैं, ठीक है। जर्नल में आपको 2 एंट्रीज आएंगी, 2 एंट्री आ जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू दी वर्किंग, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स लिखा ले देता हूँ। बुक के स्टेप्स तो आपने देख लिए होंगे, अब आ जाते हैं, तो इसको जनरल बाद में करेंगे, सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना है बेटा कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, न्यू फर्म आफ्टर, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा होगा ना उसका नाम यहां पर को लिख देना। नाउ हु इज रिटायरिंग, जॉन, आफ्टर जॉन्स रिटायरमेंट, ठीक है, आफ्टर जॉन्स रिटायरमेंट। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज करनी है। अब ये कैसे करेंगे, जो भी हमारे पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल देखनी है, तो नंदन, जॉन एंड रोजा, ठीक है, तो मैं इसको N दे देता हूं, N, J और R, ठीक है। नंदन्स, जॉन्स आर एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, आपको निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल, तो यहां पर को आ जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। अब ये तो हम लोगों ने लिख लिया, तो ये अभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि बुक ने हम लोगों के लिए दे रखा है। तो इसकी तो है भाई 43,000 और R की गिवन थी कितनी, 80,500, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना बोल रहा है कि 95,500, ये इनका एडजस्टेड अमाउंट है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और ये आ गया 21, ठीक है, हाँ 21,000, सॉरी 2,19,000 हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, ठीक है। तो मैं इसको रब करके यहाँ पर को लिख देता हूँ कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या निकली है हमारी, दैट इज 2,19,000, 2,19,000। अब आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिवाइड टोटल कैपिटल, TC को टोटल कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है, बाई टोटल कैपिटल इन रिमेनिंग पार्टनर
न्यू PSR। किस में करना है? जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उनके न्यू PSR में इसको डिवाइड कर देना है। नाउ अगर हम देखेंगे कितना है 2,19,000 इन 1:1, तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा फ्यूचर का वो 1:1 होगा। तब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 0 आ गया, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमको क्या करना है कि पता लगाना है कि किसका कितना होगा। तो ये है भाई n का है 109,500 और r का भी कितना है 109,500। ठीक है, ये इनकी फ्यूचर कैपिटल होने वाली है, तो ये हम लोगों ने पता लगा लिया। अब हम निकालेंगे थर्ड स्टेप, दैट विल बी द स्टेप नंबर 3 और लास्ट स्टेप होगा। निकालेंगे इसको, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट अमाउंट बॉट इन और पेड। ठीक है, पेड का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा होगा तो उसको दिया जाएगा पार्टनर को, लेकिन हमारा तो केस है कि भाई वो अमाउंट निकालिए जो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रॉट इन करेंगे इन ऑर्डर टू मेक देयर कैपिटल रिस्पेक्टिव टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोगों को ये चीज निकालनी है। अब देखते हैं कि वो है हमारे पास क्या। तो n है एक और एक है r। इनकी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो इनकी फ्यूचर कैपिटल है, दैट इज 109,500, इनकी फ्यूचर कैपिटल। अब इसमें से माइनस करेंगे जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल थी। तो n की कितनी है एडजस्टेड कैपिटल 43,000 है और r की थी 80,500। इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो 500 का 500 आ गया, ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। 66,500 क्या करना पड़ेगा, n को कैश बॉट इन करना पड़ेगा ताकि उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो सके इन देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका भी देख लेते हैं, 0,009 और ये कितना आ गया 29,000। ठीक है, 29,000 आर को फर्दर बॉट इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस वर्किंग को नोट करिए, हम लोग जनरल एंट्री की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी, ये जो कैपिटल है वो बॉट इन करी जा रही है थ्रू कैश करेंगे, तो डेबिट कर देंगे। कौन बॉट इन कर रहा है और उसकी कैपिटल बढ़ेगी किसकी, तो हम लोग बोलेंगे एंस एंड आर्स कैपिटल। इनको अपनी कैपिटल मेंटेन करके चलनी है, तो इन लोगों को पैसा फर्दर लेके आना पड़ा। कितना लेके आना पड़ा 66,500 और 29,000। ठीक है, अब अगर इसको मैं बगैर कैलकुलेट करे आपको बताऊं ना ये अमाउंट कितना होता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, दैट विल कम एज 95,500। ठीक है, 95,500। अब ये कौन सा अमाउंट है, द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, ये उतना ही होना चाहिए। तो ये आपकी एक ट्रिक है पहचानने के लिए कि आपने चीजें सही करी है नहीं, कि जो भी ये कैश लेके आएंगे ना ये उतना इक्विवेलेंट होना चाहिए जो रिटायरिंग पार्टनर को वो पेबल करने वाले हैं। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि इसको पे भी करना है। ठीक है, पे किसको करेंगे, हम लोग को करना था जेस को पे करना है। तो हम लोग जे की कैपिटल को ना डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज कर देते हैं का मतलब ये है कि इसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो इसका कितना अमाउंट पेबल है 95,500। पेइंग मेथड क्या है, कैश ही होगा। जब आने का मेथड यही है तो जाने का भी यही होगा। तो 95,500 से हमने इसको पे कर दिया। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री एंड दैट इज योर सेकेंड एंट्री। आप इसको नोट करिए और हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पर को खत्म हो चुका है। चलिए बच्चों, आज का दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, कोई घबराने की बात नहीं। आप ये वाला क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आप कंप्लीट नॉलेज आज गेन करके जाएंगे। तो जेवियर, यूसुफ एंड जमान, तो हम लोग XYZ बुला लेते हैं इनको। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है। यूसुफ हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। ठीक है, इसका मतलब रिटायरमेंट होना चाह रहा है, नोटिस दे रहा है और कुछ एग्रीमेंट हैं इसके जो हमको डिस्कस करना है। तो पहला क्या है, लंदन बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यूसुफ शेयर का ये जो है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। ठीक है, यहां पर तक तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल केस है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्ट्रक्टेड फर्म बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग नेसेसरी कैश। तो जब भी ये आपको लाइन दिखे समझ जाना केस नंबर 4 है और इसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है।
so that the future capital of Xavier X and Z will be in their profit sharing ratio के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बात करी जा रही है, तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल देखी थी, इस बार आपको निकालनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों ने भी फॉर्मेट बना लिया होगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,50,000। तो यहाँ पर को लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और 150 का 10% ऑब्वियसली 15,000 है, ठीक है। 15,000 आ गया। अब बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है। द प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, और प्रोविजंस थे 1050 के। सो व्हेन एवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस तो हम लोग उसको यहाँ पर को लिखते हैं, तो यहाँ पर को आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और कितना 1050 से ये कम हो गया। थर्ड है द स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, और 48, तो 48 का देख लेते हैं क्या है, बाय स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट कितना है, तो 96 हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 9600, ठीक है। तो इसका अमाउंट हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना है। ये आ गया 50, ये हो गया 6, और ये हो गया 5, और ये हो गया 2, तो 25,650, 25,650। इसको डिवाइड कर लेते हैं 25,650 को इन देयर ओल्ड PSR। ओल्ड PSR है 432, इसका मतलब 9, ठीक है। तो 9 टू या 18 हो गया, तो कितना बचा 7, 8 हो गया, और फिर बचा 4, और 9 5 या 45, तो 2850 हमारा कॉमन वैल्यू आ रही है। इसको हम लोग करेंगे 4 से, 3 से और 2 से मल्टीप्लाई। तो पहले 2 से करते हैं, 0 0 आ गया, 1 बच गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 बच गया, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, 5700 रुपये, ठीक है। तो 1 की तो वैल्यू आ गई 5700, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 3 जा 15 के 5 इज 1 इज कैरी, और 5 हो गया, 2 हो गया, 3 दूनी 6 7 8, तो 8550। अब 4 से कर लेते हैं, 0 5 20 की 0, ये आ गया, 2 बचा, तो कितना हो गया 32, 2 34 की 4, 2 और 11, तो ये आ गया बच्चों आपका। इस तरह लिख लेते हैं इसको हम लोग 5700 8550 एंड 11400, तो ये कितना आ गया 25,650, किसकी, X Y एंड Z की कैपिटल में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ XYZ, ठीक है। अब इसको यहां पर को कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहां पर को शुरुआत किससे होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी कैपिटल है 1,20,000, 90 और 60, 1,20,000, 90 और 60, ठीक है। इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं लगे हाथ, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, और कितना है 11,400, 8,550 और 5,700, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें कुछ फ्री रिजर्व्स तो है नहीं। अब डायरेक्ट वी आर कमिंग इनटू द गुडविल, तो इसको रब करते हैं। जो अब डायरेक्टली गुडविल का है एडजस्टमेंट नंबर 4, तो टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 54,000। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है हमारा, Y है, यूसुफ है, और उसका आता है हमारा 3/9, ठीक है, 3/9। तो 9 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 होता है, तो ये कितना आ गया 18,000। तो 18,000 किसका है, वाइज शेयर, हम लोग लिखेंगे 18,000 है। अब 18,000 को किस में डिवाइड करना होता है बच्चों, बताओ, गेनिंग रेशियो में। तो विल फाइंड गेनिंग रेशियो, तो इन लोगों का गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, किसका, X का और Z का। तो क्या होता है फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेन। तो न्यू गिवन है, यस,
2/3 एंड 1/3। ओल्ड भी गिवन है हम लोगों को, तो 4/9 इन केस ऑफ x, 4/9 करेंगे और करेंगे 2/9 इन केस ऑफ z। तो 9 तो हमारा आ गया एलसीएम, 9 एलसीएम आ गया, ठीक है। 6 - 4 बिकम्स 2 एंड 3 - 2 बिकम्स 1। तो इनका गेनिंग रेशियो भी कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो इसको किस में डिवाइड करेंगे हम लोग, 2:1 में। तो देख लेते हैं बच्चों इसको यहाँ पर को करके, तो कॉमन कितना है, 3 है। तो ऑब्वियसली 3, ये आ गया आपका 12,000 और ये आ गया 6,000, ठीक है। अब मैंने इसको अपने डायरेक्ट किया है, आप ओरली भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेशंस की। तो ये समझ में आ गया आपको, बहुत इजीली है, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब इसको ट्रांसफर करने की बारी आएगी। तो अब हम देखते हैं कि y का शेयर हमारा कितना निकला था, 18,000। इसको कितना कंपनसेट किया जाएगा, 18,000। और इसको कंपनसेट करने वाला है कौन कौन, बाई x एंड बाई z। तो इनकी कैपिटल से डिक्रीज करते हुए इनका कंपनसेशन अमाउंट हम लोग ले लेंगे, और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट कर देंगे। कितना कितना आ रहा है, 12,000 इन केस ऑफ x एंड 6,000 इन केस ऑफ z। सिमिलरली हम लोग इसको यहां पर को भी करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2y कैपिटल अकाउंट। भाई बताना तो पड़ेगा ना कि इनकी कैपिटल डिक्रीज क्यों हुई। इनकी कैपिटल इसलिए डिक्रीज हुई क्योंकि ये लोग y को कंपनसेट कर रहे थे। द कैपिटल डिक्रीज इन ऑर्डर टू कंपनसेट रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज y। तो ये भी हमारा हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 के लिए। तो इसको तो सब कुछ रब करना पड़ेगा, और जो इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में हमने स्टेप्स देखे थे ना, वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर को आपको रिकॉल करते हुए समझने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो ये सिर्फ नॉर्मल केस की तरह लग रहा है, जो बाकी हमने 3 केस देखे हैं। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग। तो यहीं पर ये लाइन है ना, यहीं पर से समझनी पड़ेगी आपको। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो भी कैपिटल है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करनी है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसको भी रब कर देता हूँ ताकि हमारा पूरा जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो एक साथ आ जाए, क्योंकि 3 स्टेप्स है, तीनों स्टेप्स को एक बार दिखा देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इफ यू गाइस कैन रिकॉल इज, नंबर 1 क्या था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म आफ्टर, इस बार किसका नाम लिखेंगे, यूसुफ्स रिटायरमेंट, ठीक है। तो आप पूरे की तरह लिख लीजिए, मैंने आपको सिर्फ रिकॉल करते हुए सारी चीजें लिख दी। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग ने कहेंगे तीनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे, और फिर लिखेंगे इनकी क्या एडजस्टेड कैपिटल कितनी निकली वो बताइए। एडजस्टेड कैपिटल हम लोगों को निकालनी है। तो ये 1,20,000 है और ये है 11,400। तो इसमें से अगर हम लोगों को 12,000 तो माइनस करना ही है, तो 11 में से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। स्टिल 600 का डेफिसिट है, तो 600 यहाँ पर से हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, 1,19,400 रुपये, ठीक है बच्चों। 1,19,400 आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को ऐड किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली क्या किया, इसको ना छेड़ते हुए 11,400 इस तरफ है और 12,000 इस तरफ है, तो इसको यहाँ लेके आऊँगा तो 600 का अभी भी कम है, तो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। अब यहाँ पर को देखते हैं, तो ये कितना है, 18 है। 18 में इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1,08 है, 1,16, 1,16,550, क्योंकि यहाँ पर को कोई अमाउंट है नहीं, 1,16,550, ठीक है। इस तरफ देखते हैं, 60 है और 5700 है, 5,700, और यहाँ 6,000 है। इसमें से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ अभी भी 300 रुपये बचे रहेंगे। 300 में से उसको मैं माइनस कर देता हूँ, दैट इज कम एज 59,700, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, 12 और 16 1 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 और 1 25, 2 बच गया, 5 6 7 8 9, और ये हो गया कितना। तो ये देखो बच्चों आपका आ रहा है इतना अमाउंट, ठीक है। तो हम लोगों ने इस अमाउंट को निकाल लिया। मैं इसको यहाँ पर को लिख लेता हूँ, दैट इज कमिंग एज 2,95,650
50 और इसको मैं रब कर देता हूं। सेकंड क्या होता है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड टोटल कैपिटल इन रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू PSR। यही चीजें लिखी थी हमने। और क्या है हमारा टोटल कैपिटल, 295,650 इन, उनकी कैपिटल क्या है, नहीं, दैट इज 2:1 जो इन्होंने एग्री किया है 2:1 में। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं, यहाँ पर से 3 आ जाएगा और 3 से इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो 27 हो गया, 9 हो गया, 2 इज रिमेनिंग, तो कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर को 1 आ गया, 16 हो गया, 5 3 जा 15, फिर 1 बचा तो 550, ठीक है। तो ये आ गया आपका 98550। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है हमारे, हमारा रिमेनिंग पार्टनर है X और Z, ठीक है। और इनका क्या है, 2:1 का शेयर है। इसका मतलब 1 पार्ट तो हम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 98,550। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 विल बी 2 जा 10 की 0, 1 इज कैरी, 5 2 जा 10 और 11, 1 इज कैरी, 8 2 जा 16 एंड 17, 1 इज कैरी, 9 2 जा 18 और एक 19, ठीक है। इन दोनों की ये हमारी क्या आ गई, फ्यूचर कैपिटल जो होने वाली है। अब इसको इफ वी कैन डायरेक्टली कम हियर एंड राइट, इसको लिख भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर को लिखते हैं ना हम लोग, जैसे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और यहाँ पर को लिख देते हैं हम लोग 1,97,100 और कितना 98,550। ये चीज आपको समझनी है बस, ये जो हम लोगों ने निकाला वो ये चीज थी, ठीक है। एडजस्टमेंट किया, उनको न्यू PSR में डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट अमाउंट ब्रॉट इन और पेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन है हमारा। तो यहां पर को मैं लिख लेता हूं X और यहां पर को लिख लेते हैं Z, ठीक है। पहले उनकी लिखेंगे जो फ्यूचर कैपिटल हो चुकी है, 1,97,000 एंड 98,550। फिर वो अमाउंट लिखेंगे जो इनका एडजस्टेड अमाउंट था। एडजस्टेड अमाउंट हम लोगों को निकाल के यहाँ पर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर को इनका एडजस्टेड अमाउंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट अमाउंट आप लोग अपनी वर्किंग में देखिए, ठीक है। ये इनका एडजस्टेड अमाउंट था, कितना था, 1,19,400 एंड 59,700। बस अब पता लगा लेंगे हम लोग कि कैपिटल उनको लानी है या नहीं लानी है। तो ये 0 0 हो गया, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, 16 में से 9 चला गया तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7। तो ये अमाउंट आ रहा है। इस तरफ अगर मूव ऑन होकर देखें तो 15 में से 7 गया तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर को भी 8 आ गया और ये आ गया 3, ठीक है। तो हाँ ये 77,700 रुपये और 38,850, तो 77,700 एंड 38,850 जो अमाउंट है, इनको फर्दर लेके आना पड़ेगा। अब लेके आना पड़ेगा तो इनसे क्या होगा, इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी और ऑब्वियसली दे विल ब्रिंग इन बाय कैश। तो कैश में लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये इनका क्या होगा ना, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 77,700 रुपये और यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 38,850। तो ये है हमारा वो केस जो हम लोगों को करना था। अब जो अमाउंट पे नहीं हुआ है वो भी लिख लेते हैं। वो क्या आएगा, वाइज लोन अकाउंट। कितना है लोन अकाउंट उसका, याद करिए आप लोग। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और वही आपका पेबल अमाउंट होगा। वैसे वो था बच्चों 1,16,550, ठीक है, वो इतना अमाउंट था। अब अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो वो इज इट इक्वल्स टू दिस पेबल अमाउंट होता है। तो दिस इज द केस। अब हम लोग इसको यहाँ पर को सम अप कर देते हैं, जो भी हमारा बड़ा अमाउंट आ रहा होगा वहां पर से इसको सम अप करते हैं। 2,01,100 यहाँ पर को तो वही आएगा 116,550, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 58 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी 98 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 104 हो गया, 104,550। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, 209,100,116,550
104,550। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने देखा, इस पे फोकस करना है, ये 3 स्टेप्स में आपको, और यही है आपका नया केस। बाकी ये चीज तो आप लोगों को पहले से आती ही है। तो बच्चों इसके बाद सिर्फ एक लास्ट केस बचेगा हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट में। उसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अंटिल देन स्टडी।